अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी। नमाज अजान से पहले होती है ना? अजान पहले होती है, नमाज अजान होती है ना। गाजी पाक ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान में आए हैं। एक इशारा है, मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी। अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान हैं गाजी। पता चलेगा कि कितने महान हैं गाजी। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फ़िल अर्द। और रहा वो जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है, रहा वो जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, फयमकुसु फ़िल अर्द, वो ज़मीन में ठहरा रहता है, वो ज़मीन में बाकी रहता है। जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसे याद करते रहते हैं, लोग उसका जिक्र करते रहते हैं। आप तारीख़ उठा करके देख लो, सरकार सैयद सालार मसूद गाजी को जाम शहादत नोश किए हुए 1000 से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। हुजूर गौसे आज़म को पर्दा किए हुए तकरीबन 800 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए भी तकरीबन 800 साल के करीब वक्त गुजर गया। आप देखिएगा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पर्दा किए हुए कई सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी दुनिया इनको याद कर रही है। आला हजरत को पर्दा किए हुए 100 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को 40 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। ताजुश शरिया को तकरीबन 5 साल के करीब वक्त गुजर गया, लेकिन दुनिया आज इनको याद कर रही है। आज भी दुनिया इनका नाम ले रही है, आज भी दुनिया इनका जिक्र कर रही है। हमारे यहाँ का तरीक़ा तो ये है कि बाप मर जाए तो 1-2 साल के बाद बेटा अपने बाप की कब्र को भूल जाता है। बेटा दुनिया से चला जाए, बाप अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाते हैं, अजीज़ अजीज़ की कब्र को भूल जाते हैं, अक़रबा अक़रबा की कब्र को भूल जाते हैं। फिर वजह क्या है कि आज तक दुनिया सैयद सालार मसूद गाजी को याद कर रही है, गरीब नवाज को याद कर रही है। तुम सो के नहीं उठ पाते हो, वहाँ कई क्विंटल फूल गाजी पाक के आस्ताने पे चढ़ जाता है। क्या वजह है कि आज तक दुनिया इनको याद कर रही है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो ज़मीन में ठहरा रहता है, वो ज़मीन में बाकी रहता है। आज मैं इनका पैगाम आपके सामने पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। आज हम सिर्फ औलियाए किराम की करामतें सुनते हैं, आज हम सिर्फ वलियों की करामतों को सुनकर के अपने घर पे आराम से बैठते हैं, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि इन औलियाए किराम ने बाकमाल बनने से पहले कितनी परेशानियां उठाई हैं? अगर मैं आपके सामने सरकार गौसे आज़म की ज़िंदगी के गोशे रख दूं तो आप कहोगे कि सरकार गौसे आज़म ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। पहले अपनी विलायत का ऐलान नहीं किया सरकार गौसे आज़म ने। सरकार गौसे आज़म पहले मदरसा पढ़ने के लिए गए हैं। आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है। फिर उसके बाद आप बगदाद तालीम हासिल करने के लिए गए और मेरे शेख से पूछा, मेरे गौस से पूछा कि आपको ये मकाम कैसे मिला है, तो खुद गौसे आज़म फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आप नीचे बैठे हो और आले रसूल और अल्लामा अरशदुल कादरी साहिब किबला और जमी उलमाए किराम ऊपर बैठे हुए हैं। ये इल्म की बरकत है। ये आपके घर पर जाते हैं, आप इनको सरहाने बिठाते हो और खुद पायती बैठते हो, ये इल्म की बरकत है। आप देखो इल्म इंसान को किस मकाम पे पहुंचा देता है। अगर तालीम आपके पास में नहीं है, अगर एजुकेशन आपके पास में नहीं है, अगर शिक्षा आपके पास में नहीं है, तो आज आदमी जिसके पास तालीम नहीं है उसको जानवर से तशबीह दी गई है।
उसको चौपाए से तशबीह दी गई है। इल्म कितना ज़रूरी है। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। फिर रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं। आज मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं है। अफसोस तब होता है जब कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती के करीब से गुजरो तो शाम को उनके बच्चे किताबें लेकर के पढ़ते हुए मिलते हैं, और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो 4-4 लोगों की टोलियां बनी हुई, कोई आईपीएल देखता नजर आ रहा है, कोई गेम खेलता नजर आ रहा है, कोई फेसबुक चलाता नजर आ रहा है, कोई व्हाट्सएप चलाता नजर आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करता हुआ नजर आ रहा है। ये हाल आज हमारी कौम के नौजवानों का हो गया। वो कौम जिसके पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं दिया गया, सबसे पहले रोजे का हुक्म नहीं दिया गया, सबसे पहले ज़कात का हुक्म नहीं आया, सबसे पहले हज का हुक्म नहीं आया। अल्लाह ने सबसे पहली वही नाजिल फरमाई अपने महबूब पे, तो रब ने फरमाए इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए। तालीम कितनी ज़रूरी है, शिक्षा कितनी ज़रूरी है। वो कौम जिसके पैगंबर पे सबसे पहली वही पढ़ने के ताल्लुक से आई है, आज वही कौम पीछे होती हुई नजर आ रही है। आज वही कौम के बच्चे तालीम हासिल करते हुए नजर नहीं आते हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ीने मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीम कितनी ज़रूरी है। मेरे आका ने जब मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना और पढ़ना जानते थे? सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। और जब आका मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में जो 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए थे, फरमाया तुम में जो लिखना पढ़ना जानता है मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। और तारीख बताती है मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले जाने के बाद हजरत मौला अली शेर खुदा के दौर तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था और ना औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। सब जहां मर्द अपने वक्त के मुफ्ती थे, वहीं औरतें भी अपने अपने घरों में अपने वक्त की मुफ्तियां थी। तालीम घर घर पहुंचा दी पैगंबर इस्लाम ने। और स्पेन का जो जवाल हुआ है, स्पेन के जवाल के बाद में मुसलमान जो है वो तालीम से दूर होते नजर आए। मुगलिया दौर में कोई भी मुगल बादशाह आप देख लीजिएगा, उनका जो वजीर खास होता था, वजीर खजाना जो होता था, वो मुसलमान नहीं होता था बल्कि गैर मुस्लिम होता था। वजह मुसलमानों के पास इतनी तालीम ही नहीं थी जो इतने बड़े ओहदे पे रखा जाता। मुसलमान तालीम से दूर होते नजर आए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तालीम तुम्हारे पास नहीं है तो अब तो हिंदुस्तान डिजिटल बनने जा रहा है, आपका पासपोर्ट भी नहीं बन सकता। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी नहीं जा सकते अगर आपके पास तालीम नहीं होगी। लेकिन इतना याद रखना तालीम बहुत जरूरी है। सरकार गौसे आजम ने पहले इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद मदरसा निजामिया में जाकर के आपने तालीम हासिल की। और कितनी परेशानियां उठाई हैं सरकार गौसे आजम ने। खुद मेरे गौस फरमाते हैं, एक दिन कई दिन हो गए मैं भूख से बेचैन हो गया तो मैं कर्ख के खंडरात की तरफ गया, सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाएगी, उठा करके उसे खा लूंगा। कहते हैं जब मैं कर्ख के खंडरात की तरफ पहुंचा, वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। सरकार गौसे आजम कहते हैं मैं मस्जिद में आ गया, मैं नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। सरकार गौसे आजम कहते हैं जैसे ही मैं नमाज से फारिग हुआ, मेरे सामने एक मुसाफिर खाना खा रहा था। मेरे दिल में ये ख्याल आया काश ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। इतने में वो मुसाफिर कहता है बेटा आओ और तुम भी खाना खा लो। सरकार गौसे आजम जैसे ही खाने के लिए बैठे, उसने कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? फरमाया मैं मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा वहाँ पर कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस
गौस फरमाते हैं उससे तुमको क्या काम है? कहा कि मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, उसकी तालीम में काम आएगा, उसके खर्चे में काम आएगा। मैं कई दिन से उस बच्चे को तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो बच्चा मुझे ना मिल सका। आज उनके सोने में से मैंने थोड़ा बेच करके ये खाना खरीदा है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। जब इतना सुनना था हाथ जोड़ के कहते हैं बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे सोने से थोड़ा सा सोना बेच दिया है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कोई बात नहीं। सरकार गौसे आजम ने जो बाकी सोना था उससे खाने का सामान खरीदा और वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उन फकीरों पे ले जा करके वो सारा माल खर्च कर दिया। ये सरकार गौसे आजम है। इल्म हासिल करने में आपने परेशानियां उठाई, दिक्कतें उठाई, कई कई दिन के फाके किए। अरे अल्लाह ने वो दिन भी आपको दिखाया, अल्लाह ने वो शान भी आपको अता फरमाई जब आपने ये कसम खाई कि तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। बोले अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। कहा नहीं खाऊंगा। कहा मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ, इसका मुझे हुक्म दिया गया है तब मैं ये खाना लेकर आया हूँ। आपने तब तक हाथ नहीं लगाया जब तक कानों में ये आवाज नहीं आई या अब्दुल कादिर जिलानी बिहक्की अलैका कुल व बिहक्की अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मकाम भी मिला, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मेरे शेख फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। वो मकाम मिला मेरे गौसे आजम को। फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। गौसे आजम का फरमान है ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया ऐ मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, ऐ मेरे शेख हम कहाँ ना डरे। हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर MP कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर CM कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर PM कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक शहर वाला दूसरे शहर वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। क्योंकि प्रधान की गांव में चलती है और MP MLA की जो है जिले में चलती है, चेयरमैन की कस्बे और तहसील में चलती है, CM की सूबे में चलती है, PM की मुल्क में चलती है। हम कहाँ ना डरे। आपको सच्ची मोहब्बत है गौसे आजम से, आप खामोश नहीं रहोगे। इन उलमा की आले रसूल की दुआएं लेकर के मैं बहुत अहम बात पहुंचाने जा रहा हूं। मैंने कहा है मेरे शेख हम कहाँ ना डरे, क्या गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे और मुल्क में ना डरे, कहाँ ना डरे। तो जवाब मिलता है तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डलने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डलने की। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
जमील कादरी पुकार के कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों, रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। वो है सरकार गौसे आजम, वो मकाम भी मिला सरकार गौसे आजम को। मेरे शेख फरमाते हैं इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद। मेरे गौस फरमाते हैं मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है और सैयद भी है। अरे मोहब्बत से बोला तड़प के सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकार उठे, हैं रजा यूना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, हैं रजा यूना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम को इल्म हासिल किया, आपने तालीम हासिल की, वो मकाम मिला सरकार गौसे आजम को कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरा मुरीद है, जो मेरे मुरीदों का मुरीद है, यानी कादरी सिलसिले का है, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी। जब तक उसको तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी, मतलब कादरी तब तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। इमाम इसको मोहब्बत दुआ करते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। और मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये क्यों कहा मेरे आला हजरत ने? इसलिए कहा कि एक वाकया है, सरकार गौसे आजम जब बगदाद वालों की नज़र से गायब हो गए तो हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी गौसे आजम को ढूंढने निकले तो आप दरिया दजला के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे थे, पानी के ऊपर चल रहे थे सरकार गौसे आजम, और मछलियां गौसे आजम के कदमों को बोसा दे रही थी। बाहर तशरीफ़ लाए, एक जानमाज बिछाई गई, आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। जो लोग गए थे तलाश करने वो भी वज़ू करके नमाज में शामिल हो गए, एक जमात आसमान से उतरी वो भी शामिल हो गई। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं कि मैंने देखा कि गौसे आज़म जब नमाज से फारिग हुए तो आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे प्यारे महबूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा को वसीला बना के दुआ मांगता हूँ, जो मेरा मुरीद है, जो मेरे मुरीदों का मुरीद है, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना, आवाज़ आती है या अब्दुल कादिर जीलानी उबशुर कदिस तजब तो लका, अय अब्दुल कादिर जीलानी तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। इमाम इसको मोहब्बत दुआ करते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। ये दुआ की मेरे इमाम ने और एक पैगाम दिया, कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्योंकि मेरा इमाम जानता है जहाँ कादरियत होगी वहाँ नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ रोज़े छोड़ना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ अय्याशी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ किसी को सताना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ किसी पे जुल्म करना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ किसी का हक मारना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ पर झूठ बोलना नहीं होगा। मेरे इमाम ने कहा कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए और एक पैगाम देकर गए सुन्नियों को कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी
दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। आला हजरत खुल्द पहुंच गए, आला हजरत जन्नत पहुंच गए और ये पैगाम दे करके गए कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। पहुंचा, आला हजरत पहुंच गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, अरे जब लखते जिगर जा रहा है, वो जिसको काबे का गुस्ल देने का शरफ हासिल हुआ, हाँ हाँ वो जा रहा है। जिसको 36 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल थी, वो ताजुश शरिया जा रहे हैं। जिनका इल्मे हदीस में कोई जवाब नहीं, इल्मे फिक़ा में कोई जवाब नहीं, इल्मे रियाजी में कोई जवाब नहीं, इल्मे मंतिक में कोई जवाब नहीं, इल्मे फलसफा में कोई जवाब नहीं, इल्मे हिंदसा में कोई जवाब नहीं, इल्मे जबर मुकाबला में कोई जवाब नहीं, अरे इल्मे मुनाजरा में कोई जवाब नहीं, हिंदी और इंग्लिश में भी जो लाजवाब है। जब वो ताजुश शरिया जा रहे हैं तो क्या पैगाम देकर जा रहे हैं। दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, तो ये पैगाम दे के जा रहा है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। खुल्द वहां सिर्फ अख्तर रजा के लिए नहीं है। गौसे आजम का दामन मजबूती से पकड़ लो, गौसे आजम का दामन मजबूती से थाम लो, वहां खुल्द हर कादरी के लिए है। सरकार गौसे आजम की निस्बत का चिराग अपने सीनों में जला करके रखो, सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो और याद रखो गौसे आजम का मिशन क्या है। सरकार गौसे आजम ने पहले इल्म हासिल किया है, पहले आपने तालीम हासिल की है और इल्म हासिल करने के बाद में सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है और 40 साल तक गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे सरकार गौसे आजम। ये शान है सरकार गौसे आजम की। और आपने आपके मदरसे से हर साल 3000 तालिबे इल्म आलिम और फाजिल बनकर के निकला करते थे। 40 साल मदरसे में बैठ के गौसे आजम ने पढ़ाया है। अब जरा कैलकुलेट करके आप देखिएगा, सरकार गौसे आजम ने 1,20,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। 1,20,000 आलिम दिए हैं गौसे आजम ने। वो हैं सरकार गौसे आजम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया था तो उनके लश्कर में जो सिपाही थे उसमें अक्सर सरकार गौसे आजम के मदरसे के आलिम दीन थे। कौन? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। पूरी जिंदगी जो जंग लड़ता रहा, पूरी जिंदगी जो तलवार चलाता रहा, मौत बिस्तर पे आई। किसी ने पूछा पूरी जिंदगी जंगों में रहे, किसी जंग में गर्दन क्यों नहीं कटी? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा इसलिए कि जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझको गोद में लेकर के सरकार गौसे आजम की बारगाह में गए और कहा मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दे, तो सरकार गौसे आजम ने अपना दस्ते मुबारक मेरी गर्दन पे रख के फरमाया ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। मेरी गर्दन पे हाथ रख करके दुआ दी और जिसकी गर्दन पर गौसे आजम अपना हाथ रख दे उसको कोई तलवार काट नहीं सकती है। आला हजरत पुकार उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो है सरकार गौसे आजम, वो है सरकार गौसे आजम। पहले इल्म हासिल किया आपने, पहले तालीम हासिल किया आपने। आज हम अपने बच्चों को कितना इल्म हासिल करा रहे हैं, कितनी तालीम हासिल करा रहे हैं हम अपने बच्चों को। आज मदरसे देखो हमारे वीरान हो गए। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई। वो जो रमज़ान के महीने में मेहमान आए थे मस्जिदों में, एक चांद देख करके ये मुसलमान मस्जिद में आता है, दूसरा चांद देख करके मस्जिद से चला जाता है। ये हाल है आज हमारी कौम का। जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया आज सबके सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं।
शेख सादी अलैहिर्रहमान ने लिखा है हजरत के जितना वजीर बादशाह से डरता है इतना अल्लाह से डरने लगे तो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। आज जितना हम लोग जालिमीन से डर रहे हैं इतना अल्लाह से डरने लगे तो अल्लाह के नेक बंदे बन जाए। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और जब उसने खुदाई का दावा किया तो दरिया नील की शाख दरिया कुलजूम में डिबो के मार दिया। अल्लाह वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी और जब उसने खुदाई का दावा किया तो लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी और दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई तो अपनी मसनूई जन्नत तक ना देख सका, एक पैर घोड़े पे एक ज़मीन पे सूखी हुई लकड़ी की तरह ज़मीन पे गिरा। अल्लाह वही है जिसने कारून को दौलत दी, ख़जाना दिया और जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया अपने माल की ज़कात निकाल, उसने कहा अल्लाह फ़कीर हो गया, गरीब हो गया, हमसे पैसे मांग रहा है। इतना लफ्ज़ बोला था अल्लाह ने ख़जाने के साथ ज़मीन के अंदर धंसा दिया। शेख सादी फरमाते कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त नौशेरवाना मुर्दवाना में निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर ख़जाना रखता था, नौशेरवा नहीं मरा दुनिया में नेक नाम छोड़ करके चला गया। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, जालिमों का जुल्म ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। तुम अपने रब की बारगाह में आओ तो सही, अल्लाह ने वादा फरमाया है वला तहिनु वला तहज़नु गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बस शर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। क्या आज हम सही माना में मुसलमान बने? क्या आज हमारे गिरेबान में अगर झांक करके देखा जाए तो क्या हम वाकई जो निशानियां रसूलुल्लाह ने बताई है एक मुसलमान के अंदर जो होनी चाहिए, क्या आज वाकई वो तमाम निशानियां वो हमारे अंदर पाई जाती हैं? आका फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। नबी फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट रखी है उसे कोई भी फेंक सकता है पैर से मार करके, हाथ से उठा करके, लेकिन जब ईंट के ऊपर ईंट रख दी जाए तो कोई उसे हिला नहीं सकता। नबी फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आज एक भाई दूसरे भाई की बुनियादें खोखली करने के लिए तुला हुआ है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ चंद दिन के लिए आए हैं। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो ए फैजान गाजी कॉन्फ्रेंस में आने वालों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? अपने रब को राजी कर लो, अपने रसूल को राजी कर लो। हर एक का मरना बराबर नहीं होता है, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता है। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक के लिए रोया नहीं जाता है, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते हैं। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? दूसरों के हक मारने वाले पे कौन आंसू बहाएगा? हाँ हाँ, कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती है कि जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है बहराइच की सरजमीन पर, आज पूरी दुनिया उनकी शहादत पे आंसू बहा रही है, आज पूरी दुनिया उनकी शहादत को याद करके रो रही है। वजह क्या है? वजह यही है मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी और परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे लोग कहें वो देखो जुआरी और शराबी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कह दें गद्दार का नहीं मुस्तफ़ा के वफादार का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। और इस हाल में दुनिया से जाना कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, फ़ायदा पहुंचाता है, वो ज़मीन में ठहरा रहता है, वो ज़मीन में बाकी रहता है। इन औलियाए किराम ने नफ़ा पहुंचाया, फ़ायदा पहुंचाया। आज दुनिया इनको याद कर रही है, आज दुनिया इनका खुतबा पढ़ रही है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज ऐसी कौन सी बुराई है जो आज कौम मुस्लिम के अंदर नहीं पाई जाती। कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के बंदर और खिंजीर बना दिए गए होते। कौम आद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा करके मार दिए गए होते। कौम समूद में पैदा हुए होते तो कब के नेस्त तो नाबूद कर दिए गए होते। मूसा पैगंबर की कौम में कोई रात को गुनाह करता था तो सुबह पेशानी पे लिखा होता था रात इसने चोरी की है, रात इसने झूठ बोला है, रात इसने जिना किया है। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का कि हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया गया। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का कि हमारे ऐबों को छुपा दिया गया। वो मेरा पैगंबर रातों में उठ उठ करके रोया इस गुनाहगार उम्मत के लिए। आज मेरी कौम के नौजवान गानों में मस्त हो गए, फिल्मों में मस्त हो गए। जिस कौम के नौजवान 15-20 मिनट अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकते, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएंगे। झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत, अगर तुमको सच्ची मोहब्बत देखना है तो नबी के जान निसारों की देख लो। सच्ची मोहब्बत मेरे आका इस गुनाहगार उम्मत के लिए रातों में उठ उठ करके रोए। जब पैदा हुए मेरे आका अल्लाह की हम्दो सना के बाद में अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ की, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को मुझको हिबा फरमा दे। जब आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तब बुराक पे बैठने से पहले रुक रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा हुजूर आप चलते क्यों नहीं? तो कहा आज मेरे ऊपर नवाज़िशात की बारिश हो रही है, आज मेरा रब मुझ पे बहुत मेहरबान है, मेरे लिए बुराक जैसी सवारी पेश की है। कल जब मेरी उम्मत पुल सिराज से गुजर रही होगी तो कौन सी सवारी होगी? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर आप परेशान ना हो, जब आपकी उम्मत पुल सिराज से गुजरेगी तो मैं नूरानी पर बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कितनी मोहब्बत है नबी को हमसे। जब रब के कुर्बे खास में पहुंचे तब भी हम गुनाहगारों को याद रखा। जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले गए, कब्र अनवर में उतारा गया तो नबी के लब हाय मुबारक हिल रहे थे। सहाबा सोचने लगे आका इस वक्त किसको याद कर रहे होंगे? तो हज़रत उमर फारूक आज़म या हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, इन दोनों में से एक कब्र अनवर में उतरे और कान लगा करके सुना और कहते हैं लोगों इस वक्त मेरा पैगंबर अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कितना याद किया मेरे पैगंबर ने हम गुनाहगारों को। और आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, 15-20 लोगों की फैमिली आज हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि सब लोग फजर की नमाज पढ़ के आज घर में कुरान की तिलावत कर लें। वही हमारे घर में हर वक्त फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, नेताओं की बातें, इधर उधर की बातें। कुरान हमने इतने अंदर छुपा करके रख दिया और LCD को हमने सामने सजा करके रख दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल गिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। ये गाने जो आज मेरी कौम के नौजवान सुनते हुए फिर रहे हैं, मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे।
आज ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं और मेरी कौम के नौजवान शौक से गलियों में बजाते भी फिर रहे हैं और गाते भी फिर रहे हैं। अगर आदमी एतकाद रख ले ना, उस पर ईमान रख ले, अकीदा रख ले, तो वो काफिर हो जाएगा। लेकिन कोई परवाह नहीं, गाने से दिल में सख्तपन आता है, गाने से दिल काला हो जाता है, सिया हो जाता है। और आज हर घर में गाने बज रहे हैं, हर जेब में गाने, हर हाथ में गाने बज रहे हैं। ये हाल है आज हमारी कौम का। कभी सोचा नौजवानों, अगर गाने सुनकर के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अगर फिल्में देखकर सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने गुनहगार उम्मतियों के काम आते हैं, अपने गुलामों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हम तो अपने नबी का दीदार करने के लिए कब्र में आए हैं। अब एक हदीस का मफहूम सुन लो, ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, क्योंकि आले रसूल को भी तशरीफ़ ले जाना है। एक हदीस में पेश कर रहा हूँ और उसका मफहूम बता के बड़ी जल्दी अपनी जगह बैठ रहा हूँ। आप परेशान तो नहीं हो रहे? ज़रा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत से मेरे भाई भी बोल दें सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ के बाबुल फितन की ये हदीस पाक है और इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है। मोहब्बत से बोलो सुभान। अरे अली शेर खुदा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिसकी नजरों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा हैं। अन अली इब्न अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाउ फ़क़ीला वमा हुन्ना या रसूलल्लाह काला इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। नबी इरशाद फरमाते, दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से उन्हें परेशानी घेर लेगी। 15 काम जिस दिन मेरी उम्मत करेगी, 15 आदतें जिस दिन मेरी उम्मत में आ जाएंगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। सहाबा अर्ज करते हैं, आका वो 15 काम क्या हैं, वो 15 आदतें क्या हैं? बहुत गौर से सुनिएगा फैजान गाजी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इन उलमा की दुआएं लेकर के मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा कानल मगनम दुवला, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, वह ज़कातो मगरमा, ज़कात देने को बोझ समझेगा, तावान समझेगा, दंड समझेगा, वल अमानत मगनमा, और अमानत में खयानत की जाएगी। आज ये तीनों बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं। हर एक की तशरीह नहीं करूंगा। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, अता अर्रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। नबी फरमाते हैं, आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, और आदमी दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज घरों के जायजे लेकर के देखो, जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं तो कैसे माँ बाप घरों के अंदर बैठ करके आंसू बहा रहे हैं, और बेटा है कि दोस्तों के साथ में पार्टियां करता हुआ नजर आ रहा है। माँ बाप घर में एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और बेटा होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और बेटा है कोई नैनीताल के चक्कर लगा रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई जाकर के शिमला और मसूरी घूम करके आ रहा है, गर्मियां काट करके आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज वही माँ बाप खर्चे के लिए तरसते हैं। कभी अपनी जिंदगी पे गौर किया नौजवानों तुमने? यही तुम्हारा बूढ़ा बाप है, जब बचपन में तुमने खर्चे के लिए पैसे मांगे, इसने दूसरों के घरों में मजदूरी की लेकिन औलाद को खर्च के लिए पैसे दिए। यही तुम्हारी बूढ़ी माँ है जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता। यही इसी माँ ने तुमको अपने पास रखे हुए पैसे खर्च के लिए दिए, लेकिन अपनी औलाद तक
तक परेशानी नहीं पहुंचने दी। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरों का जायजा लो तो उसमें कूलर भी चल रहा है, उसमें एसी भी चल रहा है, उसके अंदर जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम। और माँ बाप हैं कि कमरों झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे? अल्लाह कुरान के 15वें पारे में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। इन उलमाए किराम से आप पूछिएगा, ये बताएंगे पूरे कुरान के अंदर जहां जहां अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। क्यों? इसलिए कि हुकूकुल्लाह के बाद में, अल्लाह के हुकूक के बाद में बंदों में सबसे बड़ा हक जिसका है तो वो बूढ़े माँ बाप का हक है। आज वही माँ बाप को सताया जा रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। कभी तुमको ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो एक पैगाम दे के जा रहा हूं। कभी बहराइच शरीफ चलो और रोड बस स्टैंड की तरफ दयारे गाजी की तरफ जाकर के देखो, ये रात में 2 बजे के बाद में बहुत गहरी नींद आती है, आदमी को सख्त नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ये रात के 2-2 बजे कोई ऑटो रिक्शा लेके चल रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई कार लेकर के खड़ा है अड्डे पर, कोई लखनऊ जाने के लिए सवारियां तलाश कर रहा है। ये एक बाप ही तो है। ऐसी शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के पूरी रात खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये कलकत्ता कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? आज वही बाप बूढ़ा हो जाए तो उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। वही माँ बूढ़ी हो जाए तो बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा कर दिया जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप तो गांव के अंदर रहते हो, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। और पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ करके देखना, पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून देते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव देता है। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, जिस दिन इस बाप का साया सर से उठ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई ख़त्म रसाई। घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी।
शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। नबी फरमाते हैं अता रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। आदमी बीबी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से बोलेगा, पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। नबी फरमाते हैं वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में ज़ोर ज़ोर से बोला जाएगा। आगे फरमाते हैं लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा, व शुरेबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा। शराब पीना आम हो जाएगा। आज अफसोस होता है जब दाढ़ी रख करके मुसलमान शराब की दुकान पे बोतल हाथ में लेकर के नजर आता है। मेरे आका ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे आका कब्र में उससे चेहरा अनवर फेर ले, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहां आंख बेकार है क्या होना है। अफसोस होता है आज ही उस उर्से पाक से तौबा करके जाना, आले रसूल के हाथों पे तौबा करके जाना कि आज के बाद कभी जुए और शराब के करीब नहीं जाएंगे। इमाम गजाली ने फरमाया जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार गाजी से मुसाफहा करना है, आला हजरत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़े हो सके। जुआ जुआ होता है, चाहे सट्टे में पैसे लगा के खेलो, चाहे IPL में पैसे लगा के खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो। आज सिर्फ दो बातें बताई जा रही हैं, चाहे क्रिकेटर हो चाहे एक्टर हो, बस दो बातें नौजवानों को बता रहा है। एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। बस नौजवानों को इसी तरफ लाया जा रहा है कि जुआ खेलो और गुटखा खाओ, जुआ खेलो और गुटखा खाओ, और शौक से मुसलमान आगे बढ़ता जा रहा है। तौबा कर लो, सच्ची तौबा। जुआ जुआ होता है, जुआरी के ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। अब एक आखिरी बात बता दूं, अपनी जगह बैठ जाऊं। आखिरी बात, नबी ने फरमाया वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और नाचने वाली रक्कासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। ब्याह शादी के मौके पे लोग डांस पार्टियां घर के दरवाजों पे नचवाएंगे। 1450 साल पहले नबी ने फरमाया था, आज ये बीमारी हमारे मुस्लिम मुआशरे में पाई जाती है। अल्लाह ने बेटा दिया था, नूरे नजर दिया, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करते कहते मौला किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं है, मेरे घर में तूने चराग जलाने वाला तो दिया। लेकिन जब उसकी शादी का मौका आया तो जहन के अंदर शैतानी खुराफात अंगड़ाइयाँ लेने लगी। उसकी शादी के मौके पे डांस पार्टी ला करके नचवाई गई और सुबह को बैंड के साथ में बारात लेकर के गए। नबी फरमाते अन निकाहो मिन सुन्नती फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। निकाह किसकी सुन्नत है? मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है और नबी की महबूब सुन्नत है। और सुन्नत को अदा करने तुम जा रहे हो, अपने पैगंबर की सुन्नत अदा करने जा रहे हो और उसकी शुरुआत डांस पार्टी से हो रही है और निकाह होने से पहले बैंड बजवाया जा रहा है। यही वजह है कि उन शादियों से अल्लाह ने बरकतें उठा ली, उन शादियों से अल्लाह ने सुकून उठा लिया। शादी का कार्ड छपवाया तो उस पे बड़ा बड़ा लिखवाया शादी मुबारक। कभी मुबारक के माना पे गौर किया? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक। इसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें बरकत हो। जरा सीने पे हाथ रख के फैजान गाजी कॉन्फ्रेंस में आने वालों मुझे बताओ, जिस शादी में बैंड बाजा हो क्या उस
उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी के अंदर डांस पार्टी नाचे, बताओ क्या उस शादी के अंदर बरकत होगी? उस शादी में हरगिज बरकत नहीं होगी। यही वजह है कि एक दो महीना नहीं गुजरता है, बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये रोए फिर रहे हैं कि मौलाना कौन से मौलाना से तावीज करा के लाई है, पता नहीं कौन से मियाँ से तावीज करा के लाई है, उसने तो मेरे बेटे पर भी कब्जा कर लिया। हमने कहा रे जालिम, वो किसी मौलाना से तावीज करा के नहीं लाई है, ना किसी पीर से तावीज लाई है, तूने खुद उसके घर के अंदर आग लगाई है। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि जब तूने उसका निकाह किया था तो उस निकाह के मौके पे तूने शैतान को दाखिल कर लिया था। अल्लाह ने उसकी वजह से बरकतें उठा ली, सुकून उठा लिया। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकतें हो और आने वाली लड़की तुमको सास ससुर नहीं बल्कि तुमको अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आए, तो शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। सुभान अल्लाह। तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। अपने बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करो, अपने बच्चों की शादी रसूलुल्लाह की सुन्नत को निगाहों में सामने रख करके रख करो। मेरे नबी ने फरमाया है निकाह मस्जिद में होना चाहिए। आज निकाह का मौका आता है तो कोई शादी हाल में किसी का निकाह हो रहा है, किसी का निकाह बाग में हो रहा है, किसी का निकाह किसी के घर पे हो रहा है। ये मस्जिद वाली सुन्नत भी खत्म हो गई। ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। मस्जिद में निकाह होने के दो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और जो अल्लाह का घर है उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। जो निकाह मस्जिद में होता है उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। मस्जिद में कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। जब निकाह मस्जिद में होगा तो जितने शामिल होंगे वो सब पाक होंगे, और जहां पाक होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। नबी ने फरमाया जिस घर में कुत्ता हो या जानदार की तस्वीर लगी हो या नापाक रहता हो, जुनबी रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में नापाक रहता हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जो रोना रो रहे हो ना कि 5-5 लोग कमा के ला रहे हैं और बरकत नहीं हो रही है, अपने आप को पाक साफ रखो। मौत का कोई भरोसा नहीं। मैंने अभी एक एक्सीडेंट 3 दिन पहले ऐसा देखा कि ट्रक का पहिया उतर गया पूरा और सिर्फ कपड़े नजर आ रहे थे, जिस्म नजर नहीं आ रहा था। जरा सोचो इस हालत में आदमी चला जाए तो कहां गुस्ल दिया जाएगा उसको। और नापाक दुनिया से चले गए, नापाकी के आलम में अपने नबी का दीदार करोगे। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। और कहते हैं कि मुसाफिराने हरम नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। इसलिए हर वक्त पाक साफ रहो। और जब बच्चों की शादी करो, निकाह करो, आदमी मौत के वक्त तो आता है कि हजरत जनाजा हो गया है, छुआरे पढ़ दो। कहता नहीं कहता मौलाना अनवर साहब, छुआरे पढ़ दो। हजरत कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी? अच्छा, जब शादी का मौका आता है तब क्यों नहीं आते अपने आलिमों के पास कि हजरत बताइए कौन सा तरीका सुन्नत वाला है, अपने बच्चे का निकाह में कहाँ कराऊं, कितने बाराती लेकर जाऊं? तब नहीं आएंगे। उस वक्त शैतान को शामिल कर लिया जाता है। फिर रोते फिरते हैं 1-2 महीने के बाद में। अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो कि बरकतें तुम्हारे घरों का तवाफ करें, अगर तुम चाहते हो कि रहमतें तुम्हारे घरों के अंदर नाजिल हो, तो अपने नबी की सुन्नतों को अपनाओ, अपने नबी के बताए तरीके पे चलो। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। अपने आमाल सुधारो, अच्छे काम करो। शादी का मौका आए सुन्नत के मुताबिक शादी करो।
बहुत सारी बातें आपके सामने करना थी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। शादी के अंदर और क्या बातें हैं, हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा की शादी कैसे हुई, क्या जहेज़ दिया गया, कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह इससे आगे मैं बयान करूँगा। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कभी गलती हो गई हो मुझसे तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फ़ानी है, सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।